करिश्मा कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग भौगोलिक तत्व के चौथा वीडियो जो है उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो हम लोग आप क्वेश्चंस देखते हैं और क्या क्या इसमें एक्सप्लेनेशन हो सकता है उसको भी देखते हैं फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर जिसका निर्माण चंदेलों ने करवाया था भारत के किस क्षेत्र में है। आज हम लोग जो भारत में अलग अलग क्षेत्र है आपको जानकारी होगी फ्रेंड, जैसे बुंदेलखंड किसको बोलते हैं, बाघेलखंड किसको बोलते हैं, रायलसीमा कौन सा क्षेत्र है, ठीक है, मालवा किस क्षेत्र को बोलते हैं, विदर्भ किस क्षेत्र को बोलते हैं। तो ये सब जो क्षेत्र हैं जो भारत के, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे ये क्षेत्र कहाँ कहाँ आते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग क्वेश्चन में दिया है, खजुराहो का मंदिर जिसका निर्माण आपको पता होगा चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था भारत के किस क्षेत्र में है, मालवा, रायलसीमा, बुंदेलखंड, विदर्भ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन कौन से राज्य बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके हैं ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये दो ऑप्शन एक साथ आ गया है, तो आपका सी या डी में कोई एक ऑप्शन होगा। तो इसमें ये मेरे दोनों में कोई एक ऑप्शन भी स्टिक करेंगे तो सही ही है, पर ये आपका जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा बी, यानी जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को ये माने इस क्षेत्र के अंदर आते हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्र। और बुंदेलखंड के क्षेत्र में ही जो आपका खजुराहो मंदिर है जिसका निर्माण चंदेलों ने करवाया था ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बाघेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन है बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। यानी ये फिर से एक बार वही दो बार इसको रिपीट हो गया है ऑप्शन को, पर इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ये भी यही क्षेत्र जो है आपके बाघेलखंड में भी आते हैं, ठीक है। और इसके पहले भी हम लोग देख रहे थे ना क्वेश्चन जो हम लोग आए थे, इसमें भी बुंदेलखंड क्षेत्र भी जो था ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्र में आते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। इसमें बाघेलखंड, रायलसीमा, बुंदेलखंड, विदर्भ। तो इसका आंसर हो जाएगा बाघेलखंड जो क्षेत्र है ये सफेद बाघों के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। व्हाइट टाइगर डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं ये आपका या आपका रीजन ये है बाघेलखंड रीजन है, ये क्षेत्र जो है भारत का उसको हम लोग बोलते हैं सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायलसीमा क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से और महाराष्ट्र से। तो ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। रायलसीमा क्षेत्र जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला है, रोहेलखंड क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से। एक तो हम लोग देखें रायलसीमा, ठीक है ना, रायलसीमा आंध्र प्रदेश से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे यह क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है। और रोहेलखंड जो क्षेत्र है ये है आपका उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे खानदेश क्षेत्र, इसमें कुछ हम लोगों ने ऐसे ऑप्शंस दिए आपको कि क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है। जैसे खानदेश है, इसको याद रखिएगा महाराष्ट्र से है, काठीवाड़ और सौराष्ट्र ये भी गुजरात से है, विदर्भ और बरार क्षेत्र ये महाराष्ट्र से है, निमाड़ मध्य प्रदेश से है, मालवा मध्य प्रदेश से है। मालवा दो मालवा क्षेत्र है भारत में और एक आपका क्षेत्र जो है वो पंजाब से भी है। इसमें यहाँ पे अब हम लोग कुछ आते हैं जो विदेश के कुछ जो इलाके हैं, जैसे आपको उसको भी हम लोग कवर करेंगे। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे यूएई, जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये क्या है और कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर आता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा एक जगह का शारजा का या दुबई का, अबू धाबी का, तो एक्चुअली है क्या, तो इसको हम लोग अभी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी हम लोग देख रहे थे जो भारत के कुछ क्षेत्र है, जो कुछ इलाके हैं उसको किस किस नाम से पुकारा जाता है, तो अब कुछ विदेशों के इलाके जो है उनको किस किस नाम से पुकारा जाता है इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था बुंदेलखंड किसको बोलते हैं, बाघेलखंड का इलाका कौन सा हुआ, रायलसीमा कौन सा हुआ, विदर्भ किसका हुआ, काठीवाड़ किसको क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अब देखते हैं कि अमीरात का अर्थ प्रमुख रूप से रियासत होता है। अब यूएई हम लोग जानते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है ना, तो इसका मतलब अमीरात का अर्थ रियासत होता है। इसमें जो लोग
शासन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अमीर, ठीक है ना। जो शासक होते हैं, राजा का शासन चलता है तो उसको अमीर बोलते हैं, क्योंकि यूएई में अभी भी राजाओं का शासन है, तो राजा का हम लोग बोलते हैं अमीर, उसका नाम ही बोलते हैं। और ये जो आपका यूएई है इसमें 7 रियासतें हैं, ठीक है। इसमें अबू धाबी जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। दुबई अगला है, उल कुवैन, फुजीराह, शारजा, अजमान ये सबसे छोटा है, रस अल खैमा से मिलकर बना हुआ है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, जो सबसे बड़ा जिसका जो आपका रियासत है अबू धाबी, वही इसकी राजधानी है, ठीक है फ्रेंड। तो यही आपका यहाँ अवस्थित है। ये आपको यहाँ दिख रहे हैं, सऊदी अरबिया का बगल में, इसको यूएई बोलते हैं। ये ओमान हुआ, और इसके जो पहले है ये यमन है, इधर जो क्षेत्र है जो हम लोग यहाँ दिख नहीं रहा है मैप में, तो हम लोग इसको YOU करके पढ़ते हैं, YOU, वाई से यमन, ओमान, और UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। और इसके कुछ पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने बताया था जल डमरू मध्य के बारे में। तो स्ट्रेट का मतलब आप जानते ही होंगे फ्रेंड कि इसको हम लोग जल डमरू मध्य बोलते हैं। तो इसमें हॉर्मुज का जल डमरू मध्य आपको किस किस दो जो क्षेत्र है उनको अलग करता है, दो देश है उनको अलग करता है। तो एक ओमान को अलग कर देता है और एक ईरान को अलग करता है, और जोड़ता किसको किसको है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ, और गल्फ ऑफ ओमान। तो गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन खाड़ी को जोड़ता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य। और अलग किसको किसको करता है, ईरान को ओमान से, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, मैप्स के ऊपर बहुत अच्छा नजर रखना है। और इसको भी आपको जरूर याद रखना है कि अजमान जो है सबसे छोटा जो है रियासत है यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, यूनाइटेड अरब अमीरात का सबसे छोटा रियासत है, और सबसे बड़ा रियासत जो है अबू धाबी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं कैरिबियाई द्वीप, तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं अलग अलग क्षेत्र के किस किस नाम से जानते हैं। तो उसी में आपको है कि कैरिबियाई द्वीप यानी कैरिबियन सी जो द्वीप समूह जो है, कैरिबियन आइलैंड जो है, किस को माने समूह में कौन कौन से देश आते हैं और कहाँ ये अवस्थित है। तो आप ऐसे अवस्थित जो है जानते ही होंगे फ्रेंड कि हम लोग ये जो मैक्सिको है, मैक्सिको के इधर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यूएसए आएगा, अमेरिका आएगा, और अमेरिका से ऊपर कनाडा, ठीक है ना। तो आपका कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, और मैक्सिको इधर नीचे जो आएंगे हम लोग कोलंबिया और वेनेजुएला, यानी ऊपर में है उत्तरी अमेरिका है और नीचे आपका दक्षिणी अमेरिका है। ये जो क्षेत्र है कोलंबिया, और इसके बीच में जो जगह है उसको पनामा हम लोग नहर बोलते हैं, पनामा कैनाल। और इधर कैरेबियन सी है। तो हमसे पूछा जा रहा है कैरेबियाई द्वीपीय समूह में मैंने जानकारी रखना है, हमें 13 देश आते हैं। इसमें से बहामास, बारबाडोस, वेलीज, डोमिनिका, ग्रेनाड, गुयाना, हैती, जमैका, मोंटसेराट, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लुसियाना, सेंट विंसेंट और ग्रेनडाइंस, सुरिनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो प्रमुख है, ठीक है ना। इतने सारे जो हैं इसके अंदर देश हैं, ये आते हैं कैरेबियाई द्वीप समूह के अंदर। तो हमको ये ध्यान रखना है कैरेबियाई जो द्वीप समूह है ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो आपका अटलांटिक का जो महासागर है उसमें जो क्षेत्र है उसी में आपका अवस्थित ये सब देश है, ठीक है। ये कैरेबियाई द्वीप समूह बोलते हैं इसको। जैसे देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैप में, तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका हो गया और ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, और ये जो आपका जो जगह है ये अटलांटिक महासागर है, इधर तो है प्रशांत महासागर, इसके बीच में जो जगह है इसी में ये सारे द्वीप अवस्थित है। इसको हम लोग कैरेबियन द्वीप बोलते हैं, ठीक है ना, कैरेबियन आइलैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट इसमें। अभी इसमें अगला है जो हम लोग अभी तक हम लोग देखा एक यूएई का मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग ने समझा। अगला हम लोगों ने देखा कैरेबियन द्वीप समूह किसको बोलते हैं। नेक्स्ट है स्कैंडिनेवियन जो प्रायद्वीप है, ये इसमें कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है ना। स्कैंडिनेविया इसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं। तो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में उत्तरी यूरोप के आने वाले देशों को स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। इसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग ग्लोब देखेंगे ना, तो ऊपर में जो सबसे ऊपर में क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में हम लोग को जो नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, ठीक है, फिनलैंड है, फिनलैंड, आइसलैंड,
इस तरह के जो देश हैं ये हम लोग यहाँ अवस्थित हैं, ठीक है ना। तो ये जो देश है इसमें हम लोग जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को बोलते हैं, तो इसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं, और इसमें अलावा फिनलैंड, आइसलैंड, फेरो द्वीप समूह, ठीक है, और ग्रीनलैंड, आलैंड के संग इसको नॉर्डिक देश भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ कुछ छोटे, जैसे आइसलैंड यहाँ पे आपका हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है, आपको यहाँ पे फेरो द्वीप समूह है, ठीक है, फेरो आइलैंड देखिए यहाँ से छोटा सा द्वीप समूह है, ग्रीनलैंड है, आयरलैंड के संग ये सब देश है, इनको जोड़ के दिमाग में रखना है कि ये सब देश जो मिलके हम लोग को बनाते हैं नॉर्डिक। आपको पता है कि अभी सबसे संपन्न देशों में जहाँ पे आपको सभी कुछ जो आसानी से लोगों के लिए, जैसे मेडिकल सुविधाएं हैं, एजुकेशन, ये सब फ्री हैं, तो ये सब जो देश हैं जो माने तरक्की के मामले में डेवलप कंट्री कहे जाते हैं, इसमें आपको नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये सब देश आते हैं, फिनलैंड, तो ये सब इसको हम लोग स्कैंडिनेवियन कहते हैं। लेकिन ये जो 3 देश को याद रखना है, इसको स्कैंडिनेवियन डालते हैं, और ये जो देश है इनके साथ अगर जोड़ दिया जाए, जैसे फिनलैंड, आइसलैंड, फेरो द्वीप समूह, ग्रीनलैंड और आयरलैंड, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्डिक देश, ठीक है। तो थोड़ा सा याद करिएगा फ्रेंड कि किस किस तरह से सारे देश को जोड़ के हम लोग स्कैंडिनेवियन कहते हैं और नॉर्डिक देश किस किस को बोलते हैं। अगला पार्ट है बाल्कन प्रायद्वीप कौन सा क्षेत्र है, ठीक है ना। आपने बहुत बार देखते होंगे, आपको क्वेश्चन भी मिलता होगा, बाल्कन कौन सा जगह है, स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन से हैं, यूएई किसको बोलते हैं, या आपको कैरेबियन देश कौन से हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों ने इसको वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए डाल दिया है कि बाल्कन या बाल्कन प्रायद्वीप कौन सा क्षेत्र है। तो इसमें आपको जैसे इसमें जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस का कुछ हिस्सा ए नंबर में है, सेकंड नंबर में है रूस, बेलारूस, यूक्रेन का कुछ हिस्सा, संपूर्ण अल्बानिया, यूनान, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, रोमानिया कुछ भाग, कोई भी नहीं। तो इसमें आपका फ्रेंड सी आंसर हो जाएगा, संपूर्ण अल्बानिया, यूनान, बुल्गारिया, युगोस्लाविया और रोमानिया का कुछ भाग, ठीक है। इसको मिला के हम लोग बोलते हैं क्या, बाल्कन क्षेत्र, ठीक है। तो ध्यान रखना है फ्रेंड, इसको बाल्कन क्षेत्र किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कॉकस क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है। इसमें दक्षिणी रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल है। अगला है रूस, बेलारूस, यूक्रेन का कुछ हिस्सा शामिल है, संपूर्ण अल्बानिया, यूनान शामिल है, कोई भी नहीं। तो इसमें कॉकस क्षेत्र के बारे में एक्सप्लेनेशन एक दिया हुआ है। कॉकस या कोकेशिया ब्लैक और कैस्पियन समुद्र के बीच का क्षेत्र है। इसमें अल्पाइन इलाके के लिए जाना जाता है। कॉकस पर्वत श्रृंखला रूस जॉर्जिया सीमा पर यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रस का घर है। कॉकस या कॉकस यूरोप का एशिया सीमा एक भौगोलिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में स्थित है। अब ये कॉकस जो है आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे ब्लैक सी है, ठीक है ना, और ये कैस्पियन सी है। इसके जो बीच का क्षेत्र है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के क्षेत्र का जो जगह है, इसको हम लोग कॉकस क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो कॉकस पर्वत श्रृंखला है, जो रूस जॉर्जिया सीमा पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्ब्रस का घर है, ठीक है। तो जो आपका यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, वहीं पर अवस्थित है। और ये जो क्षेत्र है ये पड़ता है ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में, ठीक है। तो इसमें दक्षिणी रूस, जो रूस का दक्षिणी भाग, जॉर्जिया, ये जॉर्जिया का क्षेत्र हो गया, आर्मेनिया हो गया, ठीक है, और अजरबैजान, ये क्षेत्र जो है ये मिलके जॉर्जिया, आर्मेनिया और रूस के जो दक्षिणी क्षेत्र मिला के इस क्षेत्र को हम बोलते हैं कॉकस क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाल्टिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। इसमें फिर वही ऑप्शंस आपके पास है। बाल्टिक क्षेत्र में जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस का कुछ हिस्सा, रूस, बेलारूस, यूक्रेन का कुछ हिस्सा, संपूर्ण अल्बानिया, यूनान, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, रोमानिया कुछ भाग, एस्टोनिया, लातविया तथा लिथुआनिया आते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी फ्रेंड। इसमें एस्टोनिया जैसा दिख रहा है आपको, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया आती है। ये पता है ना, ये जब यूएसएसआर था, मैंने जब संयुक्त राष्ट्र संघ था, सॉरी आपका रूस एक, मैंने जब सब देश इसमें एक सम्मिलित थे, तो ये सब रूस के ही भाग थे, मैंने यूएसएसआर के भाग थे, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के भाग थे। उसके बाद ये टूट गया, इस्टोनिया भी टूट गया फ्रेंड। इस्टोनिया
और लातीविया, ठीक है ना, ये जो आपका है इस्टोनिया, लातीविया और लिथुआनिया और बेलारूस, ये देख रहे हैं ना, ये सब भाग टूट गए थे रूस से ही। तो ये सब रूस के ही पार्ट हैं जो रूस से ही निकले थे, ठीक है फ्रेंड। तो बाल्टिक क्षेत्र इन्हीं क्षेत्र को बोलते हैं, एस्टोनिया, लातीविया और लिथुआनिया क्षेत्र को। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम किससे बना है? इसमें दक्षिणी रूस, ये इसमें दक्षिणी रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल है। रूस, बेलारूस, यूक्रेन का कुछ हिस्सा शामिल है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के से बना है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ये तो यूनाइटेड किंगडम जो है ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स 3 जगह हो गया, और आपका उत्तरी आयरलैंड, ठीक है ना, यहाँ ये नॉर्थ आयरलैंड का एक पार्ट हो गया, स्कॉटलैंड का ये पार्ट हो गया, और इंग्लैंड हो गया और वेल्स, ये 4 को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। ये अब चारों को मिला के हम लोग यूनाइटेड किंगडम से, यूनाइटेड किंगडम का मतलब हो गया इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड। नीचे जो साउथ आयरलैंड है या रिपब्लिक आयरलैंड जिसको है, वो हम लोग का इसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पोलिनेशियन क्षेत्र का हिस्सा कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, इसमें दक्षिणी रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल है। रूस, बेलारूस, यूक्रेन का कुछ हिस्सा शामिल है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल है। न्यूजीलैंड, सोलोमन द्वीप, टोंगो, तुवालू, वनातू और समाओ है। ये जो क्षेत्र है ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो ये तो आप जान रहे फ्रेंड कि यहाँ से न्यूजीलैंड का क्षेत्र है, ठीक है ना, और ये जो नीचे का पार्ट है ये जो आपका यहाँ से है ये न्यूजीलैंड हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हो गया। और ये माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया सब क्षेत्र का बंटवारा किया गया है, जिसमें पोलिनेशिया क्षेत्र में न्यूजीलैंड, सोलोमन द्वीप, ठीक है, टोंगो, तुवालू, वनुआतू और सामाओ, ये जो द्वीप क्षेत्र है ये इसमें आते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पोलिनेशिया बोलते हैं, इसको इधर का क्षेत्र को माइक्रोनेशिया बोलते हैं, इसको मेलानेशिया बोलते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ ही जुड़े हुए क्षेत्र है। ये सब छोटे छोटे जो द्वीप समूह इधर बिखरे पड़े हैं, सबको मिला के नाम दिया गया है पोलिनेशिया। कुछ अलग अलग बिखरे हुए जो द्वीप समूह उसको बोलते हैं माइक्रोनेशिया, और ऐसे ही कुछ जो बिखरे हुए द्वीप हैं इसको मिला के बोलते हैं मेलानेशिया, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये वीडियो हम लोग यहाँ एंड करते हैं फ्रेंड, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू।